राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को दिया सरकार बनाने का न्योता। कल शाम 7:15 बजे मोदी सरकार का शपथ ग्रहण। कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए मेहमानों का आना हुआ शुरू। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना पहुंची भारत, एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली नो फ्लाइंग जोन घोषित हुआ। अलग अलग जगहों पर बनाए गए कंट्रोल रूम। दक्षिण एशिया के कई देशों ने शपथ ग्रहण समारोह में आने की सहमति दी। स्वागत में दिल्ली की सड़कों पर लगे होर्डिंग्स। शपथ ग्रहण समारोह के लिए G20 वाली सिक्योरिटी का इंतजाम। जमीन पर आर्म्ड फोर्सेस तो आसमान से स्नाइपर करेंगे निगरानी। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह से पहले सुरक्षा की तैयारियां जोरों पर। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने किया राष्ट्रपति भवन का मुआयना। 10 से 12 जून के बीच पीएम मोदी जा सकते हैं वाराणसी। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री। सूत्रों के हवाले से खबर, जेडीयू से 2 सांसद ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। ललन सिंह और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर का नाम आगे। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने की अटकलों पर बोले जीतन राम मांझी। कहा मौका मिला तो जरूर बनेंगे मंत्री। बिहार में बचे अधूरे काम पूरे होंगे। टीडीपी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू होंगे आंध्र प्रदेश के नए सीएम। 12 जून को तीसरी बार बतौर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। आंध्र प्रदेश के केसपल्ली आईटी पार्क में होगा चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण समारोह। तैयारियां तेज। अधिकारियों ने पार्क का निरीक्षण किया। 10 जून को सुबह 10 बजे भुवनेश्वर में होगी विधायक दल की बैठक। शाम 6 बजे ओडिशा के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। समारोह की तैयारियां पूरी। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई खत्म। बैठक में सभी ने राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद संभालने का अनुरोध किया। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी का बड़ा दावा। कहा इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को मिला था प्रधानमंत्री पद का ऑफर। नीतीश ने किया था इनकार। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के ऑफर पर बोले चिराग पासवान, ये लोग कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन कुछ होगा नहीं। बेगूसराय से चुनाव जीतने वाले बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर हमला। बोले 3 चुनाव के बाद भी 99 नहीं पार कर पाई कांग्रेस। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में पार्टी की परफॉर्मेंस पर मंथन। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा जनता ने सिखाया सबक। 1 साल के भीतर देश में हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर से बीजेपी पर तंज। होर्डिंग में लिखा सबके श्री अखिलेश, अयोध्या में अवधेश। सीएम योगी ने की कैबिनेट बैठक। चुनाव को लेकर नहीं हुई कोई चर्चा। सभी मंत्रियों को सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर काम करने के निर्देश दिए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसदों के साथ अखिलेश यादव की बैठक। लोकसभा चुनाव नतीजों पर चर्चा। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष धर्मपाल यादव ने दी जान। हाल में एसटी हसन और रुचिवीरा के बीच टिकट को लेकर हुए विवाद में पद से हटाए जाने के बाद से चल रहे थे परेशान। हिमाचल सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य ने कंगना को थप्पड़ मारने की घटना को आतंकवाद से जोड़ने को गलत बताया। बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा पीएम का बनारस में कम अंतर से जीत उनकी नैतिक हार। 400 पार और 80 में 80 के नारे की निकली हवा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज टीएमसी के नवनिर्वाचित सांसदों की बुलाई बैठक। शाम को ममता के घर पर होगी मीटिंग। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए। कहा असम से 1 लाख लोग इस साल सरकारी खर्चे पर करेंगे अयोध्या दर्शन। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे ने फिर शुरू की भूख हड़ताल। महाराष्ट्र सरकार को दी चेतावनी। कहा अध्यादेश लागू नहीं हुआ तो विधानसभा की 288 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ महिला कांस्टेबल पर धारा 323 और 341 के तहत मामला दर्ज। अब तक गिरफ्तारी नहीं। नीट परीक्षा में हुई कथित अनियमितता की जांच के लिए शिक्षा मंत्रालय ने बनाई 4 सदस्यों की कमेटी। कहा यह सिर्फ 1600 कैंडिडेट्स का मामला जिसकी जांच की जाएगी। बहादुरगढ़ में एक सिरफिरे पर एक तरफा प्यार में लगा लड़की की हत्या का आरोप। हत्या के बाद घरवालों को फोन कर जानकारी दी। मथुरा के वृंदावन इलाके के बीकानेर रेस्टोरेंट में हुआ बड़ा हादसा। सेफ्टी टैंक में काम करने के लिए उतरे चाचा भतीजे सहित 3 की मौत। दरभंगा के बाजार में 3 मंजिला मकान में भीषण आग लगी। करोड़ों के नुकसान का अनुमान। 20 से 22 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के नरेला में फूड फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। 6 झुलसे गैस लीक होने के कारण हादसा हुआ।
दिल्ली के कई इलाकों में गहराया जल संकट। गीता कॉलोनी में टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई, पानी लेने के लिए लोगों की भीड़। दिल्ली में पानी का संकट। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने किया वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा। राजस्थान के जयपुर में भीषण गर्मी के चलते गहराया पेयजल संकट। कई इलाकों में पानी की घोर किल्लत।